दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, तो सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए, अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम फी। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना। दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है ATF है 1% है। क्या है दरभंगा में जो आप बैठ करके वहाँ 20-20 हज़ार का टिकट वहाँ पे करता है और कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, क्यों मिथिला के साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दशहरा का पर्व खत्म हो गया है और अब दिवाली और छठ का महापर्व आने वाला है, लेकिन उससे पहले उत्तर भारत और खास करके बिहार में बाहर से आने वालों का सिलसिला काफ़ी बढ़ जाता है और इसके मद्देनज़र ट्रेन हो या फिर बस हो, भीड़ मत पूछिए। आप देखते हैं किस तरीके का भीड़ होता है। लेकिन ट्रेन और बस की बात करें तो बस में मनमानी की बातें आती रहती है, खबरें आती हैं। ट्रेन में किस तरीके से लोग शौचालय तक को नहीं छोड़ते हैं अपने गंतव्य और घर पहुंचने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक और सफ़र है और वो सफ़र है हवाई यात्रा। हवाई यात्रा में भी लोग जिनकी जितनी कैपेसिटी क्षमता होता है उसके हिसाब से लोग यात्राएं करते हैं और दिवाली और छठ के मौके पर लोग अपने घर को लौटते हैं। और उसी में फेयर का भी जो मामला होता है, एयर कनेक्टिविटी यानी कि जो हवाई यात्राएं होती है उसके भी मनमानी या फिर कहें कि आसमान की यात्राओं का फेयर यानी कि किराया भी आसमान में पहुंच जाता है, उछल जाता है। और इसलिए मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि पटना में मौजूदा समय में रीजनल कनेक्टिविटी के तहत दरभंगा में एयरपोर्ट चल रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट हमेशा जब से प्रारंभ हुआ है उस समय से अपने किराए को लेकर चर्चा में है। हालांकि जिस तरीके से नगर विमानन मंत्रालय और प्रधानमंत्री की तरफ से वादा किया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, तो क्या जिस तरीके से दरभंगा में यात्राओं के लिए जो किराया फिक्स किया जा रहा है, कि जो किराया लिया जा रहा है उसको लेकर जिस तरीके से सवालें उठती हैं, आप अमूमन सुनते हैं, पढ़ते होंगे। और फिर एक बार एक दिवाली और छठ का मौका है, लोगों में यात्रा और किराए को लेकर फिर से एक टेंशन बढ़ रही है। एक जो है चिंता का सबब है कि आखिर इतना भारी भरकम यात्रा को पूरा करने के लिए क्यों राशि चुकाई जाती है, क्यों राशि ली जा रही है, आखिर दरभंगा में क्या कुछ खास है। जबकि भारत सरकार की तरफ से रीजनल कनेक्टिविटी के तहत है, जहां भारत सरकार कानून के हिसाब से ईंधन में, फ्यूल में सब्सिडी भी देने का काम करते हैं, लेकिन किराया पटना राजधानी से दोगुना तेगुना तक पहुंच जाता है दरभंगा एयरपोर्ट का। और इसी पर आज बिहार सरकार के मंत्री संजय झा बोलते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नीयत में सरकार की खोट है। कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कभी कुछ कह नहीं रहा है। पटना में किराया होता है 4,000, 5,000 और दरभंगा में वही किराया दिल्ली और मुंबई कलकत्ता की कनेक्टिविटी के लिए 20 और 25,000 तक पहुंच जाता है। जरा सुनिए संजय झा किस तरीके से चिंतित हैं आगामी पर्व और त्यौहार को लेकर। दरभंगा एयरपोर्ट है RCS एयरपोर्ट। RCS एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, CISF नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, तो सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा, किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए, अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए।
दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप देखिए, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रहेगा? जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम चीज। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारी चीज़ में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज़ में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, 1% है। कोई मतलब है? पूरा देश में जो वैट लिया जाता है हर एक सरकार अपने, तो पटना में भी लिया जा रहा है, तो पटना का रेट कैसे आधा हो गया? क्या है दरभंगा में जो आप बैठ करके वहाँ 20-20 हज़ार का टिकट वहाँ पे करता है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों मिथिला के साथ लूट मची हुई है? आपके सामने रिकॉर्ड पे है। मैं तो कह रहा हूँ, आज गूगल करके देखिए, 3 दिन के बाद दरभंगा से एयर फेयर किया, आप चेक करके देखिए एयर फेयर किया। दरभंगा एयरपोर्ट बनाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ, क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, इतने लोगों का मूवमेंट है वहाँ पर। लेकिन जिस तरह का सुविधा और जो फेयर होना चाहिए वो दरभंगा का मतलब दरभंगा नहीं है सिर्फ। दरभंगा का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सारे के पैसेंजर वहाँ आते हैं। मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा जो उत्तर बिहार का पैसेंजर है, आप पूछिएगा गोपालगंज तक के लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। यही है। तो अभी आपने संजय झा को सुना है, कितना कुछ बता रहे थे दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। हालांकि ये निश्चित बात है, और ये जो है कारोबार की दृष्टि से दरभंगा एयरपोर्ट पूरे मिथिलांचल के साथ साथ सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, हर इलाकों में दरभंगा एयरपोर्ट ने विकास और रोजगार के क्षेत्र में 4 चांद लगाने का काम तो जरूर किया है। लेकिन जिस तरीके से कंपनियां, खास करके जो एयर कंपनियां हैं, भाड़ा वसूल कर रही है, उससे कहीं न कहीं यात्रियों में गुस्सा जरूर है, या फिर कहें कि सरकार और अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री भाड़ा को लेकर? जिस तरीके से यात्री से पैसा वसूल किया जा रहा है, वसूल इसलिए क्योंकि पटना से 2 गुना 3 गुना किराया होता है दिल्ली और मुंबई के लिए। तो आप समझ सकते हैं दिवाली में और फिर छठ में लौटने वालों की हालात और स्थिति कैसी हो सकती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।